हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी का जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो कम्युनिटी में हमारा चैप्टर आ गया है, इसमें आ गया है डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है गवर्नमेंट के आधार पर, तो इन्होंने बताया प्रेजेंट जो हमारा स्ट्रक्चर्स बताया है इन्होंने। प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है स्टेट बेस पे हमारे 3 स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बताए गए हैं। और 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर इसमें आ जाता है पंचायत राज। तो पंचायत राज के 3 लेवल हमारे कौन कौन से होते हैं? पंचायत राज के 3 लेवल हो जाते हैं। एक तो विलेज लेवल हमारा हो जाता है, एक होता है ब्लॉक लेवल और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो विलेज लेवल में हमारी क्या कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? ग्राम सभा आ जाएगी, ग्राम विलेज पंचायत आ जाएगी और हमारी न्याय पंचायत आ जाएगी। ये हमारी विलेज लेवल की चीजें होती हैं जिसमें गांव का ही जो सरपंच होता है वो सभा करता है और उसी में उसके डिसीजन मेकिंग जो है चीजें होती हैं। ब्लॉक लेवल में हमारी पंचायत समिति आ जाती है सारी की सारी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे 3 लेवल जो है ये हमारे बांटे गए हैं। तो विलेज लेवल पे हमारी चीजें कैसी होती हैं? तो विलेज लेवल पे जैसे ग्राम सभा है वो बेसिक यूनिट मानी जाती है हमारी पंचायत राज की, जो है बेसिक यूनिट मानी जाती है इस सिस्टम की। ठीक है, ग्राम सभा। और इसमें जो असेंबली होती है वो एडल्ट जो विलेज के जो लोग होते हैं वो एक असेंबली यानी कि सभा करते हैं, मीटिंग होती है इसके अंदर। तो ये जो मीटिंग होती है ये ट्वाइस ए ईयर यानी कि साल में 2 बार होती है। और जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या करती है? ऑर्गन ऑफ द ग्राम सभा। तो इसमें ये जो एजुकेटिव ऑर्गन्स ऑफ द ग्राम सभा होती है, इट इज द हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट नाउ ऑफ द सरपंच एंड द मुखिया ऑफ द मेंबर ऑफ कंपेयर। तो 15 से 30 मेंबर इसके अंदर होते हैं। और इसका जो मुखिया होता है ग्राम सभा का वो हमारा गांव का जो सरपंच या मुखिया हम जिसको बोल देते हैं वो होते हैं। 15 से 30 मेंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पंचायत ऑफ द इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स ऑफ द ग्राम सभा एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड्स ऑफ 5 ईयर एंड द फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो इसमें जो हमारी जो ये पंचायत होती है इसमें एडल्ट लोगों के द्वारा इसको चुना जाता है। और ग्राम सभा जो होती है इस ये ऑफिशियली हमारा जो टाइम पीरियड इसका होता है यानी कि सरपंच का बने रहने का या फिर ये जो मेंबर होते हैं इनके बने रहने का 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन हमारे होते हैं वो देखते हैं हम आगे। तो भाई इसमें थोड़ा सा इसमें फंक्शन बताए गए हैं कि भी जो हमारी ग्राम पंचायत होती है वो किन किन चीजों को कवर करती है, कौन कौन से फील्ड आते हैं। तो इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसमें संस्ट्रेशन की चीजें यानी कि जो साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में जो लाइटें लगाई जाती हैं उनको मेंटेन करना। ठीक है, और हमारे कंस्ट्रक्शंस का काम करना जैसे गलियों को बनाना, पानी के रिसोर्सेज जो होते हैं, रोड बनाना। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं तो ये सारी की सारी जो बीमारियां फैल गई उनको कंट्रोल करना। और एडल्ट लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, एजुकेटेड चीजों पर ध्यान देना, यूथ क्लब्स वगैरह जो होते हैं और महिला समिति की जो चीजें होती है तो इन सभी चीजों पर ये काम करती है। ठीक है, और ये पंचायत सेक्रेटरी वगैरह जो है होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं पंचायत और हमारे वेरियस एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो सारी की सारी ये जो काम होते हैं इन सभी लेवल पे जो काम हो रहे हैं उन सभी में वो हेल्प करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारी न्याय पंचायत आ जाती है। न्याय पंचायत क्या क्या करती है? जजिकल से ऑर्गन्स ऑफ द ग्राम सभा देयर इज ए वन न्याय पंचायत फॉर द ग्रुप ऑफ 5 विलेज पंचायत एंड द न्याय पंचायत ट्राई सिविल केस ऑफ द माइनर क्रिमिनल्स ऑफेंसेस। तो इनमें जो न्याय न्याय पंचायत जो होती है उसमें क्या हो जाता है? ये एक ग्राम सभा होती है, जैसे 5 गांव के जो लोग होते हैं उनका जो ग्रुप है वो बन जाता है। और जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे जो क्राइम हो जाते हैं तो उनका जो निपटारा होता है वो हमारे न्याय पंचायत के द्वारा कर दिया जाता है और उनका फैसला जो है वो मान्य हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें ब्लॉक लेवल। तो वही ब्लॉक लेवल में जो हमारे फंक्शन इसमें हो रहे हैं उसमें जैसे कि 100 विलेज की जो पॉपुलेशन होती है वो इसमें आ जाती है। जैसे 80,000 से 1,20,000 तक की जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी होती है इसमें प्रोवाइड पंचायत समिति के अंदर। और इसमें जो है सरपंच जो होता है वो हेड हो जाता है। इसमें विलेज पंचायत के अंदर जो ब्लॉक होता है ना, तो इसमें कौन कौन सी चीजें कौन कौन से होते हैं इसके ऊपर? जैसे कि एमएलए और एमपी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जो ब्लॉक एरिया होता है उसमें एमए और एमएलए और जो एमपी होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो शेड्यूल कास्ट जो हमारी होती हैं, ट्राइब होती हैं यानी कि ये अनुसूचित जनजाति और जाति वाले हम जो बोलते हैं ट्राइब लोग होते हैं, जैसे कि ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जितने भी हमारे होते हैं। और इसमें जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारा डेवलपमेंट होता है ऑफिसर का, इसमें एक्स ऑफिसर जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह काम करते हैं पंचायत समिति के अंदर। और पंचायत समिति सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी टेक्निकल जो असिस्टेंस या गाइडेंस देने का काम करती है। और विलेज पंचायत जो है वो हमारी अरेंज करती है डेवलपमेंट वर्क को। ठीक है, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट जो भी चीजें अच्छी अच्छी लागू करनी है तो उसमें ये हेल्प करती है। समिति जो है वो भी एक्ट करती है इनके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये प्रोवाइड करती है मनी
फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें सारे के सारा जो पैसा जो दिया जाता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट लागू किया, जैसे प्रोजेक्ट होते हैं गलियां बनाने का प्रोजेक्ट है, पानी के ऊपर काम करने का प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे ग्राम लेवल पर ग्राम समिति पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है। तो ये हमारे ब्लॉक लेवल पे काम होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे फंक्शन होते हैं इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज जिला परिषद। तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद के द्वारा काम होता है। इसमें जो मेंबर होते हैं जिला परिषद के वो इंक्लूड होते हैं हेड ऑफ द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हेड ऑफ द पंचायत समिति, जो डिस्ट्रिक्ट का जो पंचायत समिति होती है उस डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो जिला परिषद हमारा होता है। एमपी, एमएलए या फिर इसमें भी वही आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट है हमारे रिप्रेजेंटेटिव, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। कलेक्टर इज द नॉन वोटिंग मेंबर। जो कलेक्टर होता है वो कोई वोटिंग मेंबर नहीं होता, जबकि हमारे जो एमपी और एमएलए होते हैं वो वोटिंग मेंबर होते हैं, यानी कि वोट डाल के बनाए जाने वाले मेंबर। और नॉन वोटिंग मेंबर में हमारा आ जाता है सिर्फ कलेक्टर, ठीक है। तो आईएसएम जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा नॉन वोटिंग जो है मेंबर हमारा रहता है। और जिला परिषद में जितनी भी सुपरवाइजरी की जाती है या फिर कोऑर्डिनेटिंग जो चीजें की जाती हैं वो सारी इन्हीं के द्वारा की जाती है। और फंक्शन और जो पावर होते हैं स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो भी स्टेट होती है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम होते हैं और अलग अलग तरीके से उसमें पावर भी होती है। जैसे कि गुजरात में बताया गया है, गुजरात कंट्रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑफ द एक्सरसाइज बाय द जिला परिषद ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। तो इन्होंने जो गुजरात में जो कंट्रोल किया जाता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो कंट्रोल किया जाता है वो जिला परिषद के जरिए और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जरिए हमारा किया जाता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में जो काम करने का जो तरीका होता है, जो फंक्शन होता है, जो पावर होती है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पावर जो होती है वो अलग अलग पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो अभी अब हमारा आ गया विलेज लेवल। तो विलेज लेवल तो फिर हमारा सबसे छोटा सा ही हो जाता है। तो विलेज लेवल में इन्होंने बताया है कि बेसिक जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जो कवरेज की जाती है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थ रिसोर्स पे, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्लीमेंट होती है पॉलिसी विलेज के ऊपर, तो इसमें जो लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला लेवल होता है विलेज हेल्थ गाइडेंस स्कीम बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों को समझाना बताना। तो गाइडेंस स्कीम वही होती है हेल्थ के बारे में जिसमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें चला जाता है ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाई। तो जितनी भी गांव के अंदर रहने वाली लोकल बच्चे पैदा कराने वाली जो औरतें होती हैं जिनको दाई बोला जाता है उनको अच्छे तरीके से ट्रेंड कराया जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर जो गांव के जो लोग होते हैं वो उन्हीं को बुलाते हैं, वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो जो दाइयां होती हैं जो उसी लेवल पे रह करके गांव में इस तरीके का काम कर रही होती है तो उन्हीं को ट्रेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा आ जाता है आईसीडीएस स्कीम। तो आईसीडीएस के अंदर हमारा आ जाता है इंट्रा कोऑपरेटिव जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी स्कीम इनके अंदर सारी की सारी आ जाएंगी सर्विसेज के अंदर। फिर आ जाती है हमारी आशा स्कीम। तो आशा वर्कर जो होती हैं वो हमारे छोटे लेवल पे काम करते हैं, ग्रामीण एरिया की छोटी छोटी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनके पास रहती है। तो आगे हमारी आ जाती है हेल्थ गाइडेंस। तो हेल्थ गाइडेंस तो हमारी इसके अंदर दी ही जाती है, जितने परसेंट पॉपुलेशन होती है रूरल एरिया के अंदर सभी को, तो हार्डली कवर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज के द्वारा कवर की जानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसमें जो सारी रेंज होती है जितने भी लोग बीमार होते हैं उनकी बीमारी का इलाज, बीमारियों की रोकथाम के लिए जो विलेज लेवल के जो लोग होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं तो सिंपल ट्रेनिंग दी जाती है उनको और उनकी प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है विलेज हेल्थ गाइडेंस इसको बोला जाता है। और फॉर्मली इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होते हैं उनके कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ने बोला जाता है, जो हमारे विलेज लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं तो उनको हेल्थ गाइडेंस भी बोला जाता है और हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स भी बोला जाता है, यानी कि वो लोगों को गाइड भी करते हैं और उनकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं। तो ये हमारी हो जाती है इसके ऊपर विलेज लेवल हो गया हमारा, ब्लॉक लेवल हो गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया है हमारा। तो ये सारी की सारी इन लेवल पे काम हमारा होता है। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए